बताओ भाई क्या कह रहे थे आप फिलोसफी की बात कर रहे थे। नहीं, पहले तो सीन तो बताओ कि कौन सा चूज किया है। राखी मैम, ये बताओ भाई कौन सा सीन? और मैम कर्मा मूवी जो है उसमें दिलीप साहब और नसीरुद्दीन शाह साहब का एक सीन है। Okay. जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब जाते हैं दिलीप साहब के साथ, पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, कि वो बेसिकली वो चाहते हैं कि रिहा कर दो, कि वो कैदी लेके आए हैं वहाँ से, उन तीनों को रिहा करके लाए हैं और अपने मिशन के लिए। अब वो प्यार में पड़ गए हैं जैकी दादा और अनिल, तो अब वो वाला कॉन्वर्जेशन है उनका वो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं, जिसमें दोनों की अपनी अपनी एक फिलॉसफी है और उसको लेके दोनों बतौर अभिनेता और बतौर करेक्टर जमे हुए हैं अपने अपने स्थान। ओके, मतलब रिहा वो रिहाई इसलिए चाहता है उनकी कि वो इश्क में पड़ गए हैं। हाँ, कि उनको अपनी लाइफ जीने दो। अच्छा, क्यों परेशान कर? तो पहले उनको कुछ फांसी वासी मिली होती है, जहाँ तक मैंने बहुत टाइम पहले मैंने मतलब देखी थी, अभी मैंने देखा तुम लोगों का थोड़ा वो सा। तीनों को फांसी मिली होती है और वो लाते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीज़ का। अच्छा, वो दो आंखें 12 हाथ और एक और विदेशी नॉवल भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये उस पे बेस्ड है बेसिकली, उस नॉवल पे। और कह सकते हैं कि थोड़ा सा शोले वाला टच, रिवेंज तो है उसमें, रिवेंज विद देशभक्ति। वो क्या कहते हैं ना, रिफॉर्म, मतलब वो उनको जो कैदी लेकर आए हैं उनको वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और लेकिन उससे पहले वो उनसे चाहते हैं कि जो एक मैसेकर हुआ था जेल में, तो उसका वो बदला भी चाहते हैं उनसे, क्योंकि ऑलरेडी उनको फांसी मिल चुकी है, तो उनको तो मिली है, तो वो मरे या जिए बाद में डजंट मैटर। अब बदला क्या, बेसिकली तो वो राष्ट्रभक्ति और यही सब भाई, ये ठीक है। तो क्या है सीन तो बढ़िया है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सीन तो बढ़िया है। मुझे तो मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा अभी तक। क्यों, तुम्हारी तो उम्र है इश्क वाली। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिलीप साहब सही कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैंने ये, इसने मुझसे भी बात की तो मैंने इसको ये बोला रात में, जैसे इसको वैसे लो कि जैसे थिएटर में होता है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई कहाँ तुम इश्क प्यार मोहब्बत में पड़े, अपने करियर की तरफ सोचो ना। Exactly. अपने एम की तरफ सोचो। तो वो कह रहा है कि मैं तो इससे सहमत हो जाऊंगा। मैं तो एग्री करता हूँ ना कि ठीक है, प्यार मोहब्बत है अपनी जगह, लेकिन जिस उसके लिए आया वो शुरू करो। पर सर उसमें कह रहे हैं कि हाँ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कहना होता है कि हाँ हम साथ साथ कर सकते हैं ना दोनों चीज़ें। हाँ। कि हम जो नसीर साहब का कहना है कि भाई हम साथ साथ कर सकते हैं। नहीं, नसीर साहब ये नहीं कह रहे हैं। नसीर साहब ये कह रहे हैं कि उनके बिहाफ पे वो करेंगे जो करना है। हाँ, कि मैं तो हूँ ना, आप छोड़ दो, मतलब हाँ। उनसे आप उम्मीद मत करो, आप मेरे से करो। तो ये वाली चीज है। हाँ, वो सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार एक्चुअली है उनके वही ना कि फरदीन जो नसीर साहब का जो किरदार है वो यही तो कह रहा है कि मैं हूँ ना आपके साथ, भैया मेरी लाइफ जो खराब हो गई इनको मत खराब करो। तो अब यहाँ पे दो फिलॉसफी, जो मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि दो फिलॉसफी टकरा रही है। बिल्कुल हो रहा है, क्लैश हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी आ रही है कि जब ये खेरू का कैरेक्टर है वो ये कहता है कि आप बिल्कुल नेताओं वाली बात कर रहे हो, आप बिल्कुल ये कह रहे हो कि जाओ जंग पे लड़ जाओ, और जब शहीद हो जाओगे तो आपको एक मेडल दे दिया जाएगा, आपको शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ पेट्रोल पंप वगैरह खोल के दे देंगे बस। लेकिन व्हाट अबाउट दोस पीपल जो जीना चाह रहे। तो फिर साहब यानी कि दिलीप साहब कहते हैं कि ये तो उनको पता था, जॉब जब ज्वाइन की, जब आप फौजी बने, जब आप पुलिस में गए, तो आपको पता था कमिटमेंट कि ये तो जो आप वर्दी पहन रहे हो ये कफन में बन जाएगी। लेकिन सर ये वही चीज़ है। नसीर साहब का यहाँ पे ये भी तो कहना है कि वो तो मौत की कगार पे थे, उनको तो आपने एक जिंदगी बख्शी है, पर अब जब आपने जिंदगी बख्श दी है उनको एक काम के लिए, अब वो जीना चाहते हैं, अब उनको प्यार हो गया, अब उनको अपनी लाइफ जीनी है, तो आप भी काम कंप्लीट कहाँ हुआ है, तो उसके लिए तो नसीर साहब खुद हैं। नहीं तो जिस चीज के लिए 4 लोग लेकर आए थे, 3 लोग लेकर आए तो एक और उनका किरदार कह भी रहा है कि मुझे नहीं आवश्यकता है। बेसिकली देखो यहाँ पे एक बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलीप साहब के किरदार को
नसीर साहब एक मिसअंडरस्टूड भी कर रहे हैं। खेरू जो है ना मिस्टर, वो ये लग रहा है उसको कि ये अपने लिए लेकर आ रहा है, अपने बीवी बच्चों का बदला ले। Selfish हाँ, जबकि वो ये reasons कह रहे हैं कि वो अपना नाम बता रहे हैं कि मैं शेर हूँ हाँ। और मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारी किसी की भी। कहते हैं ना शिकारी। नहीं, पर मुझे वो लग रहा है कि उनका वो ये हो गया कि भाई अगर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर मैं तो कर ही हुई, लूंगा, मेरे को मैं आवश्यकता कर ही नहीं लूंगा, है, आई एम केपेबल, वो ऐसा कह रहे हैं। बट दिलीप साहब की उस किरदार की ये फिलॉसफी है कि जो एक कैदी है, जो एक फांसी के तख्ते पर पहुंचने वाला है, उसको भी तो एक नई जिंदगी दी जा सकती है ना। उसको भी तो एक सिविलाइज्ड वे में एक अच्छा लाइफ जीने का हक है कि उसको भी सिविलाइज्ड कर दो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरा दिलीप साहब के किरदार का, कि मैं चाहता हूँ कि वो सच में एक अच्छी जिंदगी जिए। पर मुद्दा यहाँ पे ये है ना कि वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, फरदीन is लेकिन not able to- उनके पास अपने रीजन है नसीर साहब के पास कि उनको पहले ऐसे धोखे मिले हैं। बीएसओ ने भी ऐसे ही कहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करके और उनके प्यार का ही कत्ल करवा दिया। अब उनको वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स वो ये उन्हें लगता है कि दिलीप साहब जो हैं कि वो बुरे इंसान तो नहीं है, वो कुछ लॉजिक होगा उनके पीछे। लेकिन अभी वो ऐसा लग रहा है जैसे बीएसओ ही बोल रहा है कि वो लास्ट में भी तो यही कहते हैं ना कि आप भी बीएसओ वाली बात, आप भी बीएसओ वाली बात कर रहे हो और हम तो कैदी है ना, तो आप तो ऐसे ही करोगे, और आप में और उसमें क्या फर्क है। उन्होंने भी तो यही किया था मेरे साथ। एक बहुत मजेदार बात बताऊँ ना कि मैं देखो ये धीरे धीरे बात करते करते ना ये नसीर साहब से सहमत होने लग गया, खैरू के कैरेक्टर से सहमत होने लग गया। मतलब लॉजिक आ गया ना, आया ना हाँ। लाइफ पे आ रहा है, नहीं आ रहा हाँ, अब लॉजिक तो रीजन मिल रहा है। रीजन मिल रहा है ना कि वो उनका भी आइडियोलॉजी reason। वो यही तो कह रहे हैं कि यार मैं हूँ ना। दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी भी गलत। इसलिए जब हमने पहले भी सीन पे डिस्कस किया था तो आपने तो यही कहा था ना कि सीन का एंड कहीं पर भी एंड नहीं हो रहा है। हाँ, सीन एंड नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम देख लो, तुम अभी समझोगे नहीं, है ना। विश्व प्रताप के कैरेक्टर ने ये बोला, तुम शायद समय के साथ समझोगे। तो ये कुछ वैसा नहीं हो गया आगे। वो एक्चुअली एग्री नहीं कर रहे हैं ना, वो वैसे उससे उनकी थ्योरी, उनकी जो फिलॉसफी हाँ, वो तो नहीं कर से एग्री नहीं कर रहे हैं, और वो अपने आप को भी एकदम पंच करके साबित नहीं कर पा रहे। तो दोनों ही एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं कि यस यू आर राइट, या दिलीप साहब ये नहीं कह रहे कि यू आर राइट। तो नोबडी इज लाइक राइट और रॉन्ग। तो ये रॉन्ग और राइट के बीच में जो एक ग्रे शेड आ रहा है ना, ये सीन उस बारे में है। लेकिन हाँ, आप अपनी फिलॉसफी पे रिलक्टेंट हैं, आपने बहुत सोच लिया है और आपने भी सोच लिया है, तो अटल रहना है उसने अपनी अपनी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, ओके, यू डोंट एग्री विद दिस की नसीर की फिलॉसफी से आप एग्री नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप एग्री कर जाओगे दिलीप साहब की फिलॉसफी से, बट योर जॉब हियर इज टू कन्विंस हिम अबाउट योर फिलॉसफी एंड दैट यू आर राइट। तो हम उस नज़रिए से सीन को देखें कि आई एम राइट, आई एम क्लियर अबाउट माई फिलोसफी, माई फंडामेंट जो भी आपके हैं कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, आई एम ऑल्सो राइट। तो उस दिशा में सोचना पड़ेगा तुमको, नॉट अबाउट वो जो तुम्हारी पर्सनल फिलोसफी है कि फोकस ऑन योर, मतलब फरदीन की तरह नहीं सोचना, फरदीन की तरह नहीं सोचना है, खैरू की तरह नहीं। तो फरदीन भी बहुत सारे मुद्दों पे ऐसा होगा जहाँ पर शायद दुनिया अपोज कर रही होगी, बट आपने अपने आप को राइटियस समझा होगा कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं ये करूँगा, एंड आई विल प्रूव दैट आई एम राइट। तो उधर सोचो मत, उस एंगल पे मत सोचो, इस एंगल पे सोचो कि यस आई हैव टू प्रूव दैट आई एम राइट। तो वहाँ पे ध्यान क्यों जा रहा है तुम्हारा? इसकी डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड है कि आप सही हो, ऐसा भी होता है। फिर उसके खुद रीजन निकालने पड़ेंगे। मतलब अभी तो नसीर साहब वाला उठा लिया अगर मैंने, तो क्या तो मुझे वो कन्विंस करने में बड़ी मुश्किल होगी। क्या तो मैं खुद नसीर साहब की सिचुएशन में सोचूं कि मेरे लिए क्यों सही है ये चीज़ें। देखो नहीं, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उस दिशा में थिंकिंग आपको चेंज करनी है, डायरेक्शन आपको देना है। डायरेक्शन तुम
उस डायरेक्शन में सोचो when you have to prove yourself right. एक तरफ तुमको ये लग रहा है कि वो सेल्फिश है, हाँ यहाँ पर आप नहीं हो सेल्फिश. मतलब कॉन्फ्लिक्ट यही है इस सीन का कि यू थिंक दैट ही इज सेल्फिश. ये आप लोगों को एक पर्टिकुलर काम के लिए लेकर आए हैं और उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, और आप उन तीनों के वो दो कैरेक्टर्स हैं उनके बिहाफ पे बात कर रहे हो. सो सेल्फिशनेस एंड आप सेल्फिश नहीं हैं उसकी फाइट हो रही है ना यहाँ पर. एक ही तो मतलब यही तो बात है, सेल्फिश और आप सेल्फिश नहीं हो. खेरू का कैरेक्टर सेल्फिश नहीं है ना, ही इज काइंड. नहीं, खेरू का तो नहीं. तो वो काइंडनेस दिखा रहा है. और पर मुझे लग रहा है कि वो दिलीप साहब को भी रिस्पेक्ट तो कर ही रहा है. नहीं, मैंने कब कहा कि वो कुछ ऐसा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. वो देखो तब भी वो आप कर ही बात कर रहे हो, कहीं पर भी उस किरदार में मतलब वो स्टार्ट तो ऐसे ही कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया. मतलब वो क्वेश्चन मार्क है, कोई रीजन है आपका कि आपने ऐसा क्यों किया. और एंड में भी अगर आप देखो जो विश्व प्रताप सिंह का जो किरदार है वो ये बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, समय बता देगा. तो उसमें भी जो उधर खेरू का रिएक्शन है ना, वो कोई वो नहीं है कि क्रांतिकारी रिएक्शन नहीं है. उससे जस्ट पहली वाली लाइन पे भी ऐसा ही है. हाँ. कि जब वो कह रहे हैं उनसे कि मैं अकेला काफ़ी हूँ और मैं कर सकता हूँ, उसमें उनका वो रिएक्शन है थोड़ा शर्म वाला कि हाँ बात तो ठीक है. जानते हैं कि बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट में सेल्फिशनेस कंक्लूजन तो नहीं है. वो तो अपने अपनी आइडियोलॉजीज है, वो डायरेक्टर ने राइटर ने ऑडियंस पे छोड़ दिया. ओपन एंडेड. तो ये चीजें है ना. तो अच्छा रागिम ये कह रहे हैं कि और बोलो. और तो कोर पकड़ना, कोर पकड़ सीन की कि तुम सेल्फिश नहीं हो. सीन तो अपने आप में पूरा है, मुझे ऐसा लगा. हाँ, कि तो स्टार्टिंग में एक वो लेके आए हैं क्वेश्चन, फिर वो एक क्लाइमेक्स के तौर पे जा रहा है वो मिडल लेके, और फिर वो लास्ट में उनका वो कंक्लूजन है कि दोनों नहीं माने. हाँ, और आपने फिल्म तो पूरी देखी होगी. हाँ जी सर. ठीक है, तो उसमें एंडिंग याद है, बहुत इंटरेस्टिंग एंडिंग. ये तीनों एक ट्रक लेके जाते हैं दुश्मन के वहाँ पे जहाँ पे हथियार हैं, और जो खेरू हैं वो उन दोनों को गिरा देते हैं. हाँ. और खुद ट्रक लेके कुछ तो यानी कि वो एंड तक उस फिलॉसफी के साथ, आइडियोलॉजी के साथ रहा. ठीक है. और उधर एंड में जब हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो इधर जो हमारे विश्व प्रताप सिंह हैं वो भी क्या करते हैं, वो दोनों की ऐसा नहीं है लव लाइफ से उनमें प्रॉब्लम है, वो दोनों लड़कियों से शादी करवा देते हैं. हाँ. और वो उनको जॉब भी दिलवा देते हैं फिर, और वो साथ में ही उनको एक हनीमून के लिए दोनों सबको भेजते हैं वो खुद ही. तो मतलब दोनों अपनी आइडियोलॉजी से कहीं अलग नहीं हुए भाई. उन्होंने भी यही कहा कि मैं हूं ना यार, कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे मालूम है. तुम कह रहे हैं तुम जैसे लोग, तुम्हारे ख्यालात अपने आप बदल जाएंगे, ये विश्व प्रताप सिंह का किरदार कह रहा है. ठीक है. तो वो दोनों अपनी आइडियोलॉजी से स्टिक रहेंगे. तो कोर ये है, आपके कैरेक्टर का कोर ये कि स्टिक टू योर दिस थिंग, कि आप वही जो मैंने बोला है कि सेल्फिश नहीं है कैरेक्टर, इज वेरी काइंड कैरेक्टर, एंड वो कमिटमेंट से स्टिक कर रहा है. वो उसने अगर कमिटमेंट की है कि ही विल फाइट फॉर हिम, सो ही इज फाइटिंग टिल द एंड ऑफ द फिल्म. हाँ, वो तो बोलते हैं. ये दो चीजें हैं, उस पे स्टिक करना है. और उस वे में सोचो, कई बार हमें कई चीज़ें जो आप जिनसे एग्री नहीं करते उनको आप थोड़ा पेरिफेरल व्यू में रखो, साइड में थोड़ा, और उसका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पकड़ के चलो तो ये कैरेक्टर हो जाएगा. मैम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए. ज़्यादा एज एन व्हाट? कि मेरी आइडियोलॉजी है. हाँ. और मैं इतना ज़्यादा परिपक्व हूँ अपनी आइडियोलॉजी को लेके. हाँ, और पक्के तो हो. हाँ, इतना ज़्यादा श्योर ना हो जाऊँ कि मुझे विश्व प्रताप जी का लगे कि नहीं ये गलती है, कि मुझे सीन में ऐसा आ रहा है. वो तो है ना, तभी तो दो फिलॉसफीज तो वहीं टकरा. तो तुम्हें डावाडोल क्यों होना है? डावाडोल कोई भी नहीं हो रहा है कि मैं गलत ही हूँ, सामने वाला बंदा गलत ही. एक चीज बता, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अक्सर हम बच्चों से कह देते हैं कि
एक्टर बनना है तो इतनी जल्दबाजी मत करो बॉम्बे जाने की। मैं ये बात बोल दे रहा हूँ, इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है, थोड़ा सीखो, थोड़ा करो। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो ज़्यादातर अभिनेता, ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, तू बता। सर ये कहते हैं कि अरे सर समय निकल जाएगा, हम यंग Late हो जाएंगे। लेट हो जाएंगे, तो फिर एंड वो सहमत तो होते ही नहीं ना हमसे। कोई कुछ आज तो तक नहीं देखा है है। सहमत होता कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं होता। कोई भी नहीं होता ना, वो अपना टिकट बुक करा के वो जो भी है वो हो ही जाता है ना वो चीज़, हाँ ठीक है। तो ये वही चीज़ कि वो एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। वो अलग बात है कि कुछ समय बाद हो सकता है हम गलत साबित हो जाएं या वो गलत साबित हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट इसमें थिंग। कहीं डिसरिस्पेक्ट बीच में नहीं आ रही इसमें है। कहीं पर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं ना आ आप रहा है। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ना कोई, ना हम आपको हम आपको कुछ बता रहे हैं, शायद किसी चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम प्रोटेक्टिव हो वही रहे हैं चीज़ है। आपको लेकर। हाँ, वो बेसिकली हम आपका अपना एक्सपीरियंस हाँ। शेयर करना चाहते हैं हाँ। कि ये है एक्सपीरियंस, ये होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बैकआउट हाँ। कर जाते हो या आप कर या कोई भी बिल्कुल मान करता लेते नहीं, हो कि नहीं आपने ऐसा कह दिया तो हम वही करेंगे, ऐसा कोई नहीं वो करता। अलग बात है कि बाद में कुछ भी हो सकता है कि वही जो मैंने बोला कि हम या तो हम गलत हैं अपने या अपने अनुभव होते हैं सबके अपने अपने अनुभव। लेकिन हर कोई ना कोई मंजिल, सब कोई अपनी मंजिल पे पहुंचता है। तो इसमें भी नसीरुद्दीन का कैरेक्टर अपनी मंजिल पे पहुंचता है। हाँ। वो जो अपनी बात कहना चाहता था उसने प्रूव किया, उसको उसने किया। ऐसा नहीं कि वो हार गया। हाँ वो तो वो लास्ट नोबडी इज फेलियर, है, वो अपनी कोई बात भी पे तो- फेलियर नहीं है इसमें। सब अपनी फिलोसफी में अटल है वो, और अपने आप को दोनों ही लोग प्रूव करते हैं, सही सही प्रूव करते हैं। और दोनों एक्सपीरियंस हर कोई बन गए करता ना, है। समझदार लोग। तो इस पर्टिकुलर सीन में स्टेटस तो किसी का ऊपर नीचे तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं जा है, रहा है, दोनों बराबर बराबर है। हैं। सोचना भी तराजू। नहीं है, सोचना भी नहीं, क्योंकि ये मिस्टेक करते हैं पर्सनल लेवल पे एक्टर्स करते हैं आपस में। जब आपके सामने कोई एक बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर एक्टर खड़ा हुआ है और आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है या जो भी है, या आप young तो हो। यू ट्राई टू ओवरपावर ताकत लगाते each हैं बहुत other, ज्यादा। so अच्छा। that you know that constipated feeling that should not show on camera, क्योंकि कैमरा जो है वो सच्चाई पकड़ता है। तो आपका वो वाला एफर्ट ना दिखे कि कि आप जबरदस्ती एक्टिंग में आप किसी को ओवर पार करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें उल्टा ही होता है। आप डाउन, आपका कैरेक्टर डाउन हो जाता है, क्योंकि वही है कि सी थ्रू कैमरा देख लेता है, और जब कैमरा देख लेता है तो फिर ऑडियंस भी देख लेती है। तो वहाँ पे आप ऐसे लगता है स्ट्रगल कर रहे हो, सामने जो एक्टर है उसके सामने आप स्ट्रगल कर रहे हो। वो स्ट्रगल नहीं, अगला बंदा एट ईज काम कर रहा है, आप भी एट ईज काम करो। तो ये नहीं देखना है। डोंट फाइट विद, you can fight with character but not with एज एन एक्टर, as an actor. Yes, don't वो fight. एक्सपीरियंस का तो हाँ। डिफरेंस है। अब मैं पुश करूंगा खुद को पुश, तो वो हाँ, दिख जाएगा। नहीं करना। ठीक है। अपनी जो आपकी कैपेबिलिटी है उसका 100% दो, बस। तो वो प्यारा लगता है। जी तो अब ये कह रहे हैं हम जल्द से जल्द शूट करते हैं इसको, सीन को। मतलब नहीं, ऑब्वियसली रिहर्सल करने के बाद जब Rehearsal। हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे जल्दबाजी में। जी फोकस ऑन लाइंस, वो लाइंस अच्छी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है इसमें कि नसीरुद्दीन जी का जो कैरेक्टर है खेरू, वो थोड़ा एक वहाँ का जो बॉम्बे का एक टच है, हैदराबाद। हैदराबादी हैदराबाद। थोड़ा टच। हैदराबादी टच है। वो जो है हैदराबादी करेक्ट। अच्छा, आई हैव सीन उसिच इट लॉट इन। तरह हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो खुदा को ना गवारा होगा। वो हाँ। उनका किरदार है। वो किरदार है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम भी कोई एक्सेंट लेने वाले हो? मैम मैंने तो यही सोचा था कि मैं यही एक्सेंट में कर लूँ। ये वाला एक्सेंट? हाँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि जब आप कैमरे पे आओ कितना तो कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल कितना हो। इट डजंट मैटर। यस, उन्होंने लिया है वो एक्सेंट, ही मे बी कंफर्टेबल विद दैट एक्सेंट, बट अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो उस एक्सेंट में, तो चूंकि हम लोग सीन रिक्रिएशन कर रहे हैं, ठीक, तो इट डजंट, हमको फिल्म की या सीन की कॉपी नहीं करनी है, रिक्रिएट करना है। तो जिस भी एक्सेंट में तुम कंफर्टेबल हो वो करो। यू मे बी कंफर्टेबल इन हरियाणवी एक्सेंट, यू मे बी कंफर्टेबल इन पंजाबी,
मैं भी कंफर्टेबल है हिंदी हिंदी और नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। तो वो कॉपी नहीं करनी है। वही चीज़ है, देखो कॉपी तो हो भी नहीं सकती, एक वो अलग एक्टर हैं, आप अलग उनका एक्टर अलग हो। है, ठीक है, एक यूनिवर्सलिटी नाम की चीज़ है। एग्जैक्टली। उसमें ये होता है कि उसमें ना कभी कभी कुछ एक्टर्स के पॉजेस सेम हो जाते हैं, या वो इतने परफेक्ट हैं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो इतने परफेक्ट हैं। यस, आप डिनाई नहीं कर सकते। आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस पे आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से प्रिपेयर करके सीन शूट करेंगे, जी सर। है ना। और अभी आई सेटिस्फाइड कन्वर्सेशन से। हाँ, आई मीन लाइक कोई कर सकते और हैं। कोई मैम वो तो बहुत सारे आएंगे मेरे पर, आएंगे अभी तो, अभी मैं जितना रिहर्सल करूँगा मेरे सवाल तो आएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अरे मैं, तेरा कौन सा सीन है? मैं याद ही नहीं किया। जी मैम, अभी वो शहीद का सीन है जो 1956 में आई थी मूवी, मनोज कुमार साहब की और प्रेम चोपड़ा साहब की, उसका सीन है। अभी आज लिखा है हमने। अच्छा, लिख लिया? जी आज लिख लिया है, तो कल याद करके आएंगे। कल या आज याद करके आना था इनको। मतलब आज याद करके आना था, बट आज लिखा नहीं, ये हमारी वही गलती है। कल वाला। तो प्रॉब्लम क्या है, लिखा क्यों नहीं? अब कहते वो सीन कब दिया था? मैंने तो दिया था 3 दिन पहले दिया था सर ने। अच्छा, तो हमें लिखा सीन नहीं, दोनों लिखा क्यों नहीं? लेट कल नाटक था। एक तो पिंटी का साबुन कर रहे थे, वो रीज़न नहीं है, वो तो फिर वैलिड रीज़न नहीं होगा, बट नहीं लिखा तो वो मेरी गलती है। तो तुम्हारे साथ में कौन है? नीरज भाई थे। आज? मैं आ जा। अरे नहीं भाई, सिट सिट स्टूल ले आना, यहीं पे ले ऐसा आ। कुछ नहीं है। तो तुम दोनों का ही, मतलब तुम दोनों ही व्यस्त थे, सीन नहीं लिखा? नहीं, YouTube पे खोजा था, मुझे मिला नहीं। एक तो YouTube पे हमें मिला नहीं वो सीन, हमने देखा वो Z5 पे मिला, बट Z5 था नहीं, तो उसकी थोड़ी सी क्लिप मिली। फिर सर ने दिखाया कि वो शहीद एक दिलीप कुमार साहब की मूवी है, तो उसमें एक थोड़ा मिसमैच हो रहा था वो चीज़, वो हमें YouTube पे मिला नहीं था। हाँ, तो सर से क्लियर कर लेना। हो गया ना, अब सर ने क्लियर कर अब दिया, हो गया हमने ना, लिख दिया। जी सॉर्टेड मैम। ना, अब Yes, तो सीन लिख लिया है। जी मैम। तो चलो फिर रीडिंग करो उसकी, एंड देखते हैं उसमें कोई डाउट्स हो तो आप, जैसे फरदीन ने क्लियर कर ली चीज़ें, जी आप लोग भी क्लियर कर लो उसको। ठीक है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, डिस्कस कर कल लेंगे। डिस्कस करेंगे। तो कल जितने भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं ना, तो निकाल के रखना, ओके ठीक है, ठीक। करेंगे उसके बारे में। ठीक है। फिर जाने मन पूरा देखा, पूरा देखना। और अभी साइनिंग ऑफ। और हाँ, जब पूरा देख लोगे ना, तो उसके बाद आपके लिए कुछ है, मतलब ये जब हमारी बातचीत खत्म हो जाती है ना, तो एक काला कुछ होता है, उसके बाद भी कुछ होता है, वो ज़रूर देख। अच्छा, क्या होता है? ये देख लेंगे ना, वो तो मुझे भी नहीं पता। आपको पता है ना क्या होता है। ठीक है, तो एक बार अपने अपने स्टाइल में कर दो, मेरा तो यही वाला है। अभी तो सर वाला ही करते हैं। चलो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।